सर्दियों में हरी सब्जियां खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इनमें पानी की भरपूर मात्रा होती है और बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को एकदम हेल्दी रखते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं पालक और मिक्स वेज के पकोड़े, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बने थे और इसमें हमने बहुत सारी सब्जियां डाली है और ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसमें पालक का यूज़ किया है, तो पालक के पकोड़े भी कह सकते हैं इनको। और लगभग जैसे आलू, प्याज, हरी मिर्च हो गया, धनिया हो गया और बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलाकर हमने पालक के बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं और आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पालक के पकोड़े बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पालक को धो लिया अच्छे से। मैंने नमक के पानी में इसको 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था और फिर मैंने इसको पानी से अच्छे से धोकर और थोड़ा सुखाकर और अब मैं इसको काट लूँगी। गाइस, हमारे खेत में जैसे पालक हो गया, प्याज हो गया, हरा प्याज और ये धनिया, लगभग ये सब्जियां हमारे खेत में हो ही जाती हैं। तो इस टाइम ये सब्जियों का सीज़न है और हम कोई ना कोई रेसिपी ऐसे बना लेते हैं जिससे कि वो हमारे लिए हेल्दी भी होती है। और इसका क्या है कि सर्दियों में ये सब चीज़ें, पकोड़े हो गया, चाय के साथ पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो अब भी ये बीच में हमारा चाय का टाइम हो गया तो मैं ये चाय पीने लग गई हूँ। और बीच में ये जैसे मैंने रेसिपी जो है ये गांव में शूट की थी और मैं अपलोड इसको आज कर रही हूँ। तो बीच में मुझे टाइम नहीं मिला था। तो ये मेरे मदर इन लॉ है और ये आलू को है ना जो कद्दूकस कर रहे हैं, वो चिप्स वाला जो कद्दूकस होता है उससे ये कर रहे हैं और फिर इसको बीच में ऐसे है ना नाइफ से जैसे छोटे-छोटे इसके पीसेस कर लेंगे। तो मैं अब ये हरी मिर्च काट रही हूँ। गाइस, जैसे ये वॉइस जो रिकॉर्ड करते हैं बीच में, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्लुएंटली मेरे से थोड़ा नहीं बोला जाता, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो आप थोड़ा इसको एडजस्ट कर लें। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से मैं वीडियो को शूट करूँ और ये ऑडियो भी मैं अच्छे से शूट करूँ इसका। तो आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा प्लीज़। तो अब मैं ना हरी मिर्चें काट रही हूँ। ये हम दोनों सास बहू लगे हुए हैं, ये मुझे हेल्प कर रहे हैं। आलू काट देंगे ये। और गाइस, घर पे है ना जब कोई रेसिपी हम बनाते हैं तो हम सारी जो चीज़ें हैं मिलकर ही बनाते हैं और इससे बनाने का मज़ा और भी बढ़ जाता है और वो चीज़ें ना बहुत स्वादिष्ट भी बनती है। तो हम जैसे गांव में जो जाते हैं जब, तो ऐसे चीज़ें कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो इसका जो स्वाद है कुछ अलग ही होता है। और एक मैं इधर घर पे बनाती हूँ, अकेले बनाती हूँ, तो इसका थोड़ा टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन एक घर पे सारे मिलकर बनाते हैं वो चीज़ें अलग होती है। तो अब जैसे ये मैंने कई रेसिपी शूट करी थी और अभी भी मैंने उसको एडिट नहीं करा है, तो मैं धीरे धीरे उसको अपलोड कर दूँगी। शॉर्ट वीडियो और लाइव वीडियो तो मैंने अपलोड की थी। गाइस, जब सब चीज़ें मिलकर बनाते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता क्योंकि बातें भी साथ में होती रहती है और साथ में काम चलता रहता है। तो अब मैं प्याज काट रही हूँ और छोटे छोटे जैसे प्याज, बारीक प्याज काट लेंगे। अब ये मैंने पालक काट ली है, ये आलू है और हरी मिर्चें काट ली और प्याज भी काट लिया। तो ये कुछ मेथी भी डाली है मैंने इसमें और धनिया भी मैंने इसी के अंदर ही काट लिया था। तो ये सब चीज़ें मैंने काट कर रेडी कर ली हैं और अब हम इसका जो बेसन का घोल है वो बनाएंगे। अब इसके लिए मैंने बेसन ले लिया है। अब ये देखिए, मैंने जो ध्यान रहे कि पालक के जब हम पकोड़े बनाते हैं तो उसके जो डंठल होते हैं ना वो हमें नहीं डालने हैं, सिर्फ हमें पत्ते ही डालने हैं। डंठल को अगर हम इसमें डाल देंगे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा क्योंकि हमें सिर्फ पत्ते चाहिए।
तो पालक के पत्ते मैंने बारीक काटे हैं और कोशिश कीजिएगा कि पालक के जो पत्ते हैं वो थोड़े बारीक कटे हों। अब इसके लिए मैंने 3 बड़े टेबल स्पून ये जो कड़छी होती है वो मैंने बेसन डाला है और इसमें थोड़े बेसिक मसाले जैसे नमक, मिर्च, धनिया पाउडर हो गया और साबुत जो धनिया है थोड़ा क्रश करके डाल देंगे और हल्दी भी डाल देंगे कलर के लिए। और इसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे थोड़ा-सा मैंने जीरा डाला था इसमें, बाकी बस जो बेसिक चीज़ें हैं उसी से हम पकोड़े बनाएँगे। अब आलू डाल दिया, जो हमारे घर में इस टाइम अवेलेबल होती है वही सब चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। तो ये हमने थोड़े है ना स्पाइसी बनाए हैं क्योंकि हमारे घर पे जो है ना थोड़ा कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, तो उस वजह से वहाँ पे लेबर लगी हुई है, उनके लिए हमने बनाए। तो हमने थोड़ा-सा स्पाइसी इनको ज़्यादा ही बना दिया। ये हरी मिर्चें भी जो है ना तीखी वाली डाली है हमने और रेड वाली है वो भी हमने तीखी वाली डाली है, ताकि ये जो खाने में है जो थोड़े क्रिस्पी बने और उम, थोड़ा स्पाइसी बनाने की कोशिश करी है। तो अब हरी मिर्च है ना कुछ तो मैंने इसमें सीधी कटी हुई डाल दी और कुछ है ना मैं इसको इसमें कूट कर डाल दूँगी ताकि उसका फ्लेवर है जो अच्छे से बेसन में आ जाए और पकोड़े हैं हमारे थोड़े से स्पाइसी और तीखे बने, तभी ये खाने में है ना जो स्वादिष्ट लगते हैं। तो मैं इसको है ना कुंडी घोटे से अच्छे से इसको थोड़ा-सा दरदरा सा पीस लिया है मैंने। अब मैंने है ना जो साबुत जो लाल मिर्च होती है, जिसको चिली फ्लेक्स बोलते हैं, वो भी मैंने थोड़ी-सी इसमें कूट ली और मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैंने इसमें है ना बेसन और जब ये सारी चीज़ें मिला ली तो अब डाल दी, तो मैं अब इस सारे घोल को है जो रेडी कर लूँगी। गाइज़ ये है ना जो लाइटनिंग की जो इश्यू रहता है ना, क्योंकि मेरे मोबाइल का जो कैमरा है उससे है ना थोड़ा कलर और ये ऐसी चीज़ें आ जाती है। अब देखिए बीच में है ना इसका जो कलर है बेसन का बिल्कुल लाइट सा आ रहा था। तो ये है ना मेरे मोबाइल का ही थोड़ा इश्यू है, तो प्लीज़ आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बाकी ये बेसन और देखिए अब कहीं-कहीं इसका कलर है ना थोड़ा-सा अलग-सा दिखेगा। तो ये मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ थोड़ा-सा। तो अब देखिए ये नॉर्मल बेसन का कलर इसमें दिखाई दे रहा है और क्योंकि ये लाइटनिंग का इशू होता है ना, अभी वीडियो एक शूट करने का भी थोड़ा तरीका होता है। अब जैसे मेरी बेटी वीडियो बना रही है तो इसमें इसको थोड़ा-सा पता नहीं चलता ना कैमरा कौन-सी साइड करना है, सनलाइट किधर से आ रही है, तो फिर वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब देखिए ये इसका घोल बनाकर हमने रेडी कर लिया है। अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। तो चलिए चूल्हे पे आग जला लेते हैं। ये मेरे मदर इन लॉ मम्मी जी जो है आग जला रही हैं और मेरी बेटी जो है वीडियो शूट कर रही है। ये आज गाँव में है ना, क्योंकि कोई स्टैंड वगैरह होता नहीं है, तो हम इस तरीके से बच्चों से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि बना दो वीडियो, तो बच्चे बनाते हैं। अब ये मेरे ये बेटी है ना जो ये पूरा सीख गई है थोड़ा, मतलब बनाना वीडियो वगैरह, इसको पता चल गया है कि भी मम्मा ऐसे बनाते रहते हैं। तो वो इसमें अब वो बना रही है अपनी माँ जी की वीडियो। अब इसमें आग जला दी है और है ना कढ़ाई कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई को थोड़ा-सा इससे पूँछ लेंगे और अब हमने इसमें ऑयल डाल दिया है सरसों का, क्योंकि हमारे सरसों का जो ऑयल है वो घर का ही होता है। सरसों जब खेत में होती है तो उसका ऑयल निकलवा लेते हैं। तो अब मैं चलती हूँ इसके बनाने के प्रोसेस में। तो अब पूरा तेल जो है गरम हो गया है और आँच भी हमने थोड़ा-सा स्लो कर दिया। एक बार हमने तेज़ करा था, अब स्लो आँच पर हम धीरे-धीरे सारे पकोड़े ऐसे तल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फ्लेम को हाई नहीं रखना है, आँच ज़्यादा हम तेज़ नहीं रखेंगे, नहीं तो जो पकोड़े हैं अंदर से जो है कच्चे रह जाते हैं और बाहर से थोड़ा पक जाते हैं। तो गाइज़ हमें देखनी है नॉर्मल सा है ना आँच पर सारे पकोड़े इस तरीके से
तल लेने हैं। अब थोड़े से एक बार हमने निकाले हैं ताकि इसमें नमक मिर्च वगैरह है ना, थोड़ा हम टेस्ट कर लेंगे। अगर कम या नमक कम है या मिर्ची कुछ ज़्यादा है कम है तो हम इसको टेस्ट करके थोड़ा बैटर में इसमें और डाल देंगे। तो गाइज़ ये मैंने बीच में घूंघट भी निकाल लिया है क्योंकि पापा जी आ गए थे यहाँ पे। हमारे गांव में है ना घूंघट निकालते हैं, तो सबसे मुश्किल काम यही होता है गांव में। सबसे मुश्किल काम यही होता है। गाइज़ कमेंट सेक्शन में आप बताना कि घूंघट निकालना अच्छी प्रथा है या कैसी ये प्रथा है। मुझे तो सही प्रथा नहीं लगती है। तो अब पकोड़े हमने सारे बना लिए थे, अब हम बना रहे हैं गुलगुले। गुलगुले बनाने के लिए हमने कुछ नहीं सिर्फ आटा लिया गेहूं का, और उसमें हमने चीनी का घोल बनाकर डाल दिया। चीनी डाली थी हमने, गुड़ के बनाते हैं बेसिकली तो, लेकिन चीनी अवेलेबल थी, गुड़ था नहीं, तो हमने इससे चीनी के गुलगुले बनाए हैं। कुछ नहीं डाला हमने इसमें, मीठा सोडा भी नहीं डाला क्योंकि बच्चों के लिए बनाए हैं। ये इधर से मेरी बेटी जो है पकोड़े मांग रही है और हमने इसको बोला है कि इतने काफ़ी हैं। तो ये देखिए इधर पकोड़े हमने सारे निकाल लिए थे, अब गुलगुले बन रहे हैं। तो गुलगुले भी है ना सेम प्रोसेस से ही निकाले जाते हैं। थोड़ा फ्लेम को है ना हम नॉर्मल रखेंगे ताकि अच्छे से अंदर से सिक जाए। तो इस तरीके से गाइज़ ये पकोड़े भी बन गए हैं और गुलगुले भी ये हमारे रेडी हो गए हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? ये हमारे पकोड़े हैं, देखिए कितना अच्छा कलर और टेस्ट में तो इतने स्वादिष्ट बने गाइज़। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी?